नमस्कार दोस्तों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आज एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आया हूँ। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। आज एक बहुत ज़रूरी बात पर चर्चा करेंगे और वो चर्चा करनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यही सही वक्त है उस बारे में बात करने का। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं हमारे गांव के विकास के लिए पिछले काफ़ी समय से प्रयासरत हूँ। गांव में अगर कुछ भी गलत हुआ है, गांव में अगर कोई भी अनियमितता हुई है तो मैंने हमेशा से उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई है और आगे भी उठाता रहूँगा। और मैंने खुलकर गलत का विरोध किया है, बिना किसी से डरे, बिना किसी से दबे। गांव में अगर कुछ गलत हुआ तो उसके विरुद्ध चाहे मुझे सीएम विंडो पर शिकायत करनी हो, पीएम विंडो पर शिकायत करनी हो या आरटीआई लगानी हो, मैंने खुलकर गलत का विरोध किया है और मेरा ये विरोध आगे भी जारी रहेगा। अभी पिछले कुछ दिनों से एक फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, सर्कुलेट किया जा रहा है, गांव में घुमाया जा रहा है, गांव में लोगों को दिखाया जा रहा है, जिस फोटो में मेरे परिवार के 2 सदस्य हैं, मेरी पत्नी और मेरी माताजी। और उस फोटो को दिखाकर गांव के लोगों के दिल में, गांव के लोगों के दिमाग में, जो हम मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, उन सब के दिलों में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है और गंदी राजनीति उस फोटो के ऊपर करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वो जो फोटो है वो 3-4 साल पुरानी है और मैं 2 साल पहले ही गांव में शिफ्ट हुआ हूं। पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरी किसी से कोई निजी लड़ाई नहीं है। जो मेरा संघर्ष है वो गांव के लिए है। मेरी सोच ये है कि गांव के हर आदमी को, गांव के हर निवासी को उसका अधिकार मिले, उसका हक मिले और गांव का हर इंसान संपन्न हो, किसी का हक ना मारा जाए। तीसरी बात, ये फोटो दिखाकर अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूं, जो मैं आवाज उठा रहा हूं गलत के विरुद्ध, वो उठानी बंद कर दूंगा, तो आप लोगों की गलतफहमी है। मेरा संघर्ष पहले भी जारी था गलत के विरुद्ध, आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने, जो लोग कल तक आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, जो लोग ये कहते थे कि उसने मेरे विरुद्ध ये कानूनी कार्रवाई कर दी, उसने मेरे विरुद्ध ये कर दिया, आज उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए आपस में हाथ मिला लिए और गांव को ताक पर रख दिया। तो आप ये मत सोचिए कि गांव के लोगों को आपकी संधि के बारे में पता नहीं है। पता है, सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो गांव के लोगों को बेवकूफ ना समझें और गंदी राजनीति से ऊपर उठें, थोड़ी अच्छी सोच रखें, गांव के लिए कुछ करें। जितनी कोशिश लोगों को बदनाम करने में करते हैं आप लोग, अगर उतनी कोशिश गांव के लिए काम करने में की होती तो आज गांव कहां का कहां होता। जो लोग अभी तक पदों पे थे पिछले 5 साल से, ठीक है जी, उन्होंने क्या काम किया? उनसे पूछा जाए, कुछ भी काम नहीं किया। और अगर काम किया है तो फिर जवाब दे दो आरटीआई का, क्या क्या काम किया है। और अभी तो आरटीआई और भी लगेंगी। मैं इन चीजों से पीछे हटने वाला नहीं हूं, ना ही डरने वाला हूं। और जिस किसी ने भी ये फोटो वायरल की है उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई हम कर चुके हैं। उसको उसका जवाब हम कोर्ट में देंगे कि किसी की निजी फोटो शेयर करना कितना बड़ा अपराध है, ठीक है। और जिसने भी ये फोटो दी है वो भी सामने आएगा, उसके पीछे क्या मंशा थी वो भी सामने आएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं अपने गांव वालों को कि आप लोग बिल्कुल भी इससे ना घबराइए। मैं गलत के विरुद्ध पहले भी था, आज भी हूं और हमेशा रहूंगा। अगर मेरे परिवार का कोई आदमी भी गांव के विरुद्ध काम करेगा तो मैं उसके भी विरुद्ध जाऊंगा। तो फोटो देखकर अपने दिलों में किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी न पालें, क्योंकि ये फोटो पुरानी फोटो है और पिछले 2 साल से जब से मैं यहाँ आया हूं, मैं तभी से गलत के विरुद्ध आवाज उठा रहा हूं। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह मुझे चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे चाहिए और मैं अपने गांव को संपन्नता के पहले पायदान पर लेकर जाऊंगा। किसी गांव वाले का हक नहीं मारने दूंगा किसी को भी। और जो लोग ये सोचते हैं फोटो डालकर कि ये डर जाएगा या पीछे हट जाएगा, तो मैं ना तो डरने वालों में से हूं, ना पीछे हटने वालों में से हूं। गलत अगर कोई भी करेगा गांव के विरुद्ध तो मैं उसकी खिलाफत करूंगा, करता रहा हूं और करता रहूंगा। और ये जो ओछी हरकत है किसी की निजी फोटो सोशल मीडिया पे शेयर करने की, इससे कुछ साबित नहीं होता। फोटो से आप कुछ साबित नहीं कर सकते। आप लोग मुझे ये बताओ ना कि आप लोगों ने, जो लोग ये फोटो शेयर कर रहे हैं,
जिसने ये फोटो डाली है उसने गलत के विरुद्ध कितनी कितनी आवाज उठाई है। मेरे लिए तो कहा जाता है ये कल का आया हुआ है। अगर मैं कल का आया हूं तो भी मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत रखता हूं कि मैंने गलत के विरुद्ध आवाज उठाई है। और मैं भी इसी गांव का हूं, बाहर का नहीं हूं जो लोग कहते हैं बाहर से आया है। मेरी माता जी का जन्म इसी गांव में हुआ, मेरे नाना नानी यहीं रहते थे, मेरा बचपन भी इसी गांव में बीता है। तो जो लोग ये बोलते हैं, लोगों को ये उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, कल का आया कल का आया, कुछ नहीं है। ये मेरा भी उतना ही गांव है जितना आपका है। गांव किसी का खरीदा हुआ नहीं है। और आप लोगों ने क्या कोशिशें करी हैं वो दिखाइए मेरे को। मेरी कोशिशों के ऊपर तो आप सवाल उठाते हैं, आप लोगों ने क्या कोशिशें करी हैं वो दिखाइए। आप लोगों ने तो पैसे के लिए एक दूसरे से हाथ मिला लिया, गांव को बेच दिया। तो फिर तो इन होशियारकतों में कुछ नहीं रखा। अगर सामना करना है या किसी चीज को सामने लाना है तो एक अच्छे तरीके से लाइए, ठीक है। एक हेल्दी चीज सामने लाइए। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ। परिवार की फोटो शेयर करना या इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ। अगर कोई आदमी अच्छी कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दो, उसकी टांग मत खींचो। इस चीज से मत चिढ़ो कि जो चीज तुम नहीं कर पाए वो कर रहा है। मेरी कोशिश तो आगे भी जारी रहेगी। और मुझे बदनाम करने की जो भी कोशिश आप करना चाहते हैं करिए जरूर, लेकिन मैं तो हमेशा से गांव के बारे में ही सोचता रहा हूं और गांव के बारे में ही सोचूंगा। वो करने से आप लोग मुझे नहीं रोक पाएंगे। तो ये मेरा उन लोगों को संदेश था जिन लोगों ने ऊंची हरकत करी है। और बाकी जो मेरे गांव वाले हैं, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जो मेरे छोटे हैं, जो मेरे भाई बहन हैं, मैं उनको यही बोलूंगा कि मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, ताकि हम लोग मिलकर अपने गांव को सबसे खुशहाल गांव बना सकें, जहां हर आदमी को उसका हक मिले, किसी का हक ना मारा जाए, और हर आदमी को उसका अधिकार मिले, और हर वो सुविधा मिले जो सरकार की तरफ से आती है। ऐसे ही वीडियो लेकर आगे भी हाजिर होऊंगा। और अपने दिल में, अपने दिमाग में किसी प्रकार की भी गलतफहमी पैदा ना होने दें। नमस्कार।